Disqualification of auditor under section 141 subsection 3 of Companies Act 2013. Right? In last lecture, we have seen 3 points, that is A, B and C. Right? कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता ऑडिट. राइट है, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता है. ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता. अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट में अदर देन एलएलपी ऑडिटर बन सकता है, ये देखा था हमने. देन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड है. थर्ड पॉइंट क्या देखा था? अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ये तीनों पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सी. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर. क्या बेटा? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर. ध्यान से सुनना. अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर. ठीक है. is holding any security of or interest in the company or its subsidiary or of its holding or associate company or a subsidiary of such holding company. ठीक है. मतलब सिंपल सा फंडा. देखो, थोड़ा लॉ का लैंग्वेज है, बताता हूं मैं इजी करके. अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब कोई भी बंदा. समझो अगर मैं हूं, मुझे रिलायंस कंपनी का ऑडिट करना है. ठीक है. तो अब देखो, अ पर्सन हु, या तो मैं, या तो मेरा कोई रिलेटिव. ठीक है, रिलेटिव या फिर मेरा पार्टनर. ठीक है. अ पर्सन हु मतलब मैं और मेरा रिलेटिव, मेरे जो भी रिलेटिव्स है और पार्टनर. बराबर है. और मेरे जो पार्टनर्स है. ठीक है. अभी समझो मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, तो मेरे भी को पार्टनर्स रहेंगे ना, मतलब पार्टनर्स तो रहेंगे ना मेरे, तो वो पार्टनर्स भी. अगर ये तीनों, ठीक है, मैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पार्टनर रिलायंस कंपनी में. ठीक है. तो देखो समझो, रिलायंस कंपनी है, समझो रिलायंस कंपनी इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी. अगर मैं रिलायंस कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हूं, कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हूं. बराबर है. मालूम पड़ा क्या? कोई भी सिक्योरिटी मतलब क्या? शेयर्स हो गया ना बेटा. ठीक है. कोई भी अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हूं, बराबर, तो देखो, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी इधर क्या लिया मैंने? रिलायंस. ठीक है. होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, समझो मैं उधर शेयर मैंने खरीद के रखा है. ठीक है. उस कंपनी में मेरा क्या, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने उस कंपनी में शेयर्स खरीद के रखा, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं. तो मैं उधर ऑडिटर नहीं बन सकता. सिंपल सा फंडा. मैं उधर ऑडिटर नहीं बन सकता. या फिर मेरा कोई पार्टनर है, उसने भी, बराबर, हमारा पार्टनरशिप फर्म भी था, तो वहां से भी कोई पार्टनर है, उसने भी रिलायंस कंपनी में क्या किया है? शेयर्स खरीद के रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखा है, शेयर होल्डर है वो भी. तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, वो पार्टनर भी ऑडिटर नहीं बन सकता. बराबर है. मेरा, इवन मेरा रिलेटिव भी, जो भी मेरे रिलेटिव्स है, अगर उसमें भी किसी ने रिलायंस कंपनी में शेयर खरीद के रखा है, इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर होल्डर है, तो भी मैं पार्टनर नहीं बन सकता. मैं पार्टनर नहीं बन सकता. बट रिलेटिव के लिए एक लिमिट है. रिलेटिव्स के लिए क्या लिमिट है बताता हूं मैं. तो देखो क्या बोला मैंने, अगर मैं उस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा हूं, तो मैं तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता. मेरा कोई पार्टनर अगर होल्ड कर रहा है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, और वो भी नहीं बन सकता. कॉमन सी बात है. बराबर है. अगर वो मेरा पार्टनर उस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, शेयर होल्डर है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि वो मेरा पार्टनर है ना, मेरे साथ उसका अच्छा क्लोज लिंक है. बराबर है. तो मैं तो उसको बोलूंगा ना, भाई अच्छा ऑडिट कर, मतलब ऐसा रिपोर्ट दे दे कि शेयर प्राइस ज्यादा ही है, तो अपने को इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाएगा. मैं कर सकता हूँ, मिसलीड कर सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ ऐसा ऐसा कर. ठीक है. तो वही बोल रहा है कि अगर मैं अगर उस कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा हूं, तो मैं तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता. मेरा कोई पार्टनर भी अगर उस कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, तो भी ऑडिटर नहीं बन सकता. ना तो मैं बन सकता हूँ, ना तो वो बन सकता है. कॉमन सी बात है. बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? वो मेरा पार्टनर होल्ड कर रहा है ना, वो मेरा पार्टनर है, फिर भी मैं ऑडिटर नहीं बन पाएगा. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? और वो नहीं बन पाएगा, वो तो अलग ही बात है. ठीक है. तो is holding any security of or interest in the company or its subsidiary, ठीक है,
और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। अब देखो क्या बोल रहा है, रिलायंस कंपनी में मैं शेयर होल्ड कर, रिलायंस कंपनी में मैंने सिक्योरिटी परचेस किया है, ठीक है, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, कॉमन सी बात है। अब चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, बराबर है, मालूम पड़ा, या फिर उस कंपनी का कोई भी सब्सिडियरी हो, सब्सिडियरी कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, बराबर है, उस कंपनी का कोई भी सब्सिडियरी, होल्डिंग सब्सिडियरी सुना ना, होल्डिंग कंपनी, उसका सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, मतलब उस कंपनी से जिसका भी रिलेशन आगे, मतलब जो भी रिलेशन में है उस कंपनी से रिलेटेड, उसका सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट, ये वर्ड याद रखने का, बराबर है, मालूम पड़ा। रिलायंस कंपनी से रिलेटेड कोई भी सब्सिडियरी हो, एसोसिएट कंपनी हो, उस कंपनी में भी अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंपनी का भी शेयर खरीदा है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, कॉमन सी बात है, मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। मेरा पार्टनर भी अगर उधर शेयर लेके रखा है उस कंपनी में, या उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडियरी, उसकी एसोसिएट कंपनी में, या उसकी फेलो सब्सिडियरी में, किधर भी अगर लेके रखा है उस कंपनी से रिलेटेड, तो मैं ऑडिटर उस कंपनी का नहीं बन सकता, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, सीधा डिस्क्वालीफाई, ठीक है। मैं, मेरा पार्टनर, मेरा इवन रिलेटिव भी, रिलेटिव के लिए लेकिन एक लिमिट है, वो लिमिट आगे देखेंगे हम लोग। रिलेटिव्स, अभी तो हमारे कितने रिलेटिव्स होते हैं, बराबर है। अब जरूरी नहीं है कि भाई, अब रिलेटिव तो शेयर खरीद ही सकते हैं ना, लेकिन उसका भी एक लिमिट दिया है कि रिलेटिव इतना शेयर होल्ड कर सकता है। अगर रिलेटिव्स, आपका रिलेटिव इतना शेयर होल्ड करेगा एक लिमिट तक, तो आप ऑडिटर बन सकते हो उस कंपनी के, सिंपल फंडा। तो लॉ का लैंग्वेज है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है, याद रखो। कोई भी पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर अगर होल्ड कर रहा है एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी, ठीक है, इन द कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी में या उसकी सब्सिडियरी में, बराबर है, मालूम पड़ा। याद रखो, जो भी कंपनी है उससे रिलेटेड उसका सब्सिडियरी, होल्डिंग, जो भी है, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी, फेलो सब्सिडियरी, ये वर्ड आ गया ना, तो समझ जाने का, सब कंपनी से रिलेटेड ही हो गया ना, उसी कंपनी का सब्सिडियरी है, उसी कंपनी का एसोसिएट कंपनी है, फेलो सब्सिडियरी है, होल्डिंग कंपनी, ऑल दैट। ये दिखा आपको वर्ड, तो समझ जाने का क्या, बराबर है, वो पूरा एक ही लिंक्ड है। अगर वहां आपने इन्वेस्ट किया है रिलायंस कंपनी में, चाहे वो रिलायंस कंपनी की होल्डिंग हो, सब्सिडियरी हो, बराबर है, सब्सिडियरी कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, फेलो सब्सिडियरी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब होल्डिंग, सब्सिडियरी, फेलो सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी, उससे रिलेटेड, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, बराबर है। अगर आपने उसकी सब्सिडरी में, होल्डिंग में, उसी कंपनी में, फेलो सब्सिडरी में, एसोसिएट कंपनी में अगर आपने शेयर्स लेके रखा है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आप उसके क्या नहीं बन सकते बेटा, आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। या आपके पार्टनर ने शेयर खरीद के रखा है, सिक्योरिटी परचेस किया है, तो भी आप पार्टनर नहीं बन सकते, और वो तो वैसे भी नहीं बन सकते, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो ये चीज याद रखने का सब लोग, राइट है, एकदम माइंड में रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव्स के लिए क्या बोल रहा है, देखो रिलेटिव्स के केस में क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी। अच्छा, कोई आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, व्हाट बेटा, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। देखो कोई आपका रिलेटिव है, रिलायंस कंपनी के शेयर तो खरीदते ही है मोस्टली सब लोग, तो हमारे किसी रिलेटिव ने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है, बट लॉ क्या बोलता है बेटा, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ठीक है, रिलेटिव लोग खरीद सकते हैं आपके, ऐसा कोई टेंशन नहीं, आपके रिलेटिव खरीद सकते हैं, लेकिन फेस वैल्यू जो है, जो रिलेटिव लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स खरीदा है, उसका फेस वैल्यू 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, बराबर है, मालूम पड़ा। मतलब रिलेटिव लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं, बराबर है। अब मैं क्या, जैसे मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनने वाला हूं, ठीक है, अब मेरा कोई रिलेटिव क्या कर रहा है, रिलायंस कंपनी में उसने शेयर खरीदा, शेयर खरीद लिया, कितना, 1 लाख रुपीज का, तो मैं ऑडिटर बन सकता हूँ, बराबर है, 1 लाख तक अलाउड है ना बेटा, 1 लाख तक अलाउड है। बट अगर उसने 1 लाख के ऊपर,
जैसे 1,20,000 का फेस वैल्यू का उसने शेयर परचेस कर लिया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तुरंत डिस्क्वालीफाई, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, सिंपल सा फंडा। तो याद रखना, अगर रिलेटिव प्रोवाइडेड दैट व्हाट बच्चा, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000, 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। फेस वैल्यू 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है, फेस वैल्यू है ये। मार्केट वैल्यू निकालने जाओगे तो बहुत, रिलायंस का प्राइस कितना है उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू करोड़ों में जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो फिर अपने रिलेटिव्स भी थोड़े रिच होने चाहिए इतना खरीदने के लिए, समझे कि नहीं, वो चीज है। तो फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, ये फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू करोड़ों में जाएगा, समझा कि नहीं, बराबर है। ये पूरा फेस वैल्यू 1 लाख। अब फेस वैल्यू में थोड़ी शेयर बिकता है, शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होता है, अभी रिलायंस का कितना प्राइस चल रहा है, कुछ नहीं तो 2,000 के ऊपर चल रहा है एक शेयर का प्राइस, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा 2,000 के ऊपर, राइट। तो याद रखना, तो वही चीज है कि 1 लाख का फेस वैल्यू के ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई। इंस्टीट्यूट को पता है, बराबर है, इंस्टीट्यूट को पता है रिलेटिव लोग के लिए लिमिट क्यों रखा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है भाई कभी कभी क्या होता है, कुछ रिश्तेदार, कुछ रिलेटिव्स लोग जलते हैं, अरे इसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, ये कैसा ग्रोथ कर रहा है, भाई ये रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बन रहा है, इंस्टीट्यूट ने देखा होगा, ये पता होगा, तो इंस्टीट्यूट ने देखा होगा कि भाई अगर रिलायंस, देखो रिलायंस कंपनी का जैसे कोई ऑडिटर बन रहा है, समझो कोई बंदा रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बन रहा है और उनके रिलेटिव्स में कुछ ऐसे जलनखोर रिलेटिव्स है, अरे ये ऑडिटर बन रहा है, ये रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बन रहा है, चलो कल ही हम जाके 1 लाख से ज्यादा का शेयर खरीद लेते हैं, कल ही हम जाके 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू का शेयर खरीद लेते हैं, बराबर है। अब ये कौन कर सकता है, अगर रिलेटिव रिच रहेगा तो ही कर सकता है, नहीं तो 1 लाख से ज्यादा का शेयर खरीदना खाने का काम नहीं है। 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू उसका करोड़ों में होगा, बराबर है। तो ऐसा हो सकता है, बराबर है। इंस्टीट्यूट को भी पता है कि कुछ रिश्तेदार जलनखोर होते हैं, अगर देखा अरे भाई ये ऑडिटर बन रहा है रिलायंस कंपनी का, तो बराबर है क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे चलो अभी कल ही जाके हम 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू का शेयर खरीद लेते हैं और इसको ऑडिटर बनने नहीं देंगे, इसको रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनने नहीं देंगे। तो क्या करेगा तुम, आप तो खुश हो गए कि भाई हम रिलायंस कंपनी के ऑडिटर, हम रिलायंस कंपनी के ऑडिटर बन गए, हम अपॉइंट हो गए, और आपने मस्त पार्टी वार्टी दे दी, उधर पार्टी में कोने में 2-3 रिश्तेदार आपके बात कर रहे हैं, ये रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बन गया भाई, कल ही जरा 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू का शेयर खरीद लेते हैं और इसको डिस्क्वालीफाई करा देते हैं। हो सकता है, इट मे हैपन, इट मे हैपन, बराबर है। नॉर्मली रिश्तेदार ऐसे नहीं होते, बट इन सम केसेस हो सकता है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो ऐसा हो सकता है, वो बोले बातचीत चल रही है उधर कोने में, अरे भाई बहुत पार्टी वार्टी दे रहा है, कल ही ज्यादा से ज्यादा क्या, कल 1 लाख से ज्यादा का शेयर खरीद लेते हैं और 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू है, 1 लाख फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर का, बराबर है, जाके शेयर खरीद लेते हैं और इसको डिस्क्वालीफाई करा देते हैं, बराबर है, हो सकता है, इट मे हैपन ना। तो अब क्या होगा बेटा, ठीक है, चलो अगर ऐसे रिलेटिव्स मिल भी गए कोई बात नहीं, नो वरी, ठीक है, अगर ऐसे रिलेटिव मिल भी गए तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अगर ऐसा हुआ, बराबर है, वो रिश्तेदार 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू खरीद रहा है, तो आप है ना क्या बोलो उस रिलेटिव्स को, उनको बोलो कि रिलेटिव भैया प्लीज यार, आप है ना उस रिलायंस कंपनी में से शेयर थोड़ा अपना कम कर दो ना, 1 लाख तक ला दो ना यार, 1 लाख से ज्यादा का होगा तो मैं, मेरी नौकरी चली जाएगी यार, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा, नौकरी मतलब मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा, मतलब मेरा काम जो है वो नहीं मिलेगा मेरे को, बराबर है। आप रिक्वेस्ट करो अपने रिलेटिव को, इंस्टीट्यूट ने आपको ये भी दिया मौका कि आप अपने रिश्तेदार को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, बराबर है, कि यार 1 लाख तक का सिर्फ आप फेस वैल्यू का शेयर खरीदो, 1 लाख से ऊपर का मत खरीदो, नहीं तो मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा कंपनी का, इंस्टीट्यूट ने दिया ऑप्शन आपको, बराबर है। लेकिन फिर भी आपका रिलेटिव नहीं मान रहा है, नहीं माना, नहीं मेरे को भाई, मेरे को रिलायंस कंपनी का शेयर चाहिए, मेरे को 1 लाख के ऊपर का ही चाहिए, नहीं मान रहा है, तो आप जाके इंस्टीट्यूट को बोलोगे अरे यार मेरा रिलेटिव तो मान ही नहीं रहा है, वो तो कम ही नहीं कर रहा, मतलब वो बोल रहा है नहीं मेरे, मैं 1 लाख से नीचे करूंगा ही नहीं, या 1 लाख तक का शेयर मैं नहीं, मेरे को 1,20,000 का ही शेयर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, 1,20,000, 1,50,000, 1 लाख के ऊपर का ही चाहिए, तो इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा आपको,
नहीं मान रहा है तो भाई तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बराबर, तू ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर भी इंस्टीट्यूट आपको एक ऑप्शन देगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो वरी। चलो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं, आप 60 डेज तक करेक्टिव एक्शन ले लो। वो रिश्तेदार आपका नहीं मान रहा है ना, उससे उससे रिश्ता तोड़ दो, फिर रिश्ता तोड़ दो और आप कंपनी में ऑर्डर बन जाओगे। रिश्ता तोड़ दो, 60 दिन का टाइम है, 60 डेज का टाइम है, करेक्टिव एक्शन ले लो, उससे रिश्ता तोड़ दो, बराबर है। ऑफिशियल गैजेट में दे दो कि भाई मेरा अब इस बंदे से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बराबर है। जब आपने डायरेक्टली ऑफिशियल गैजेट में दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो वो अब आपका रिलेटिव नहीं रहा। कर सकते हो आप ऐसा कि भाई ये मैंने इतना रिक्वेस्ट किया है, रिलेटिव नहीं मान रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है, इंस्टीट्यूट ने बोला है ठीक है कोई बात नहीं, आप उससे रिश्ता तोड़ लो। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को रिश्ता नहीं तोड़ना, मेरा रिलेटिव है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट बोलेगा ठीक है मत तोड़, तो कंपनी छोड़ दे, खत्म, कंपनी छोड़ दे, फिर कंपनी में ऑडिटर मत बन, फिनिश, गेम ओवर, है कि नहीं। है छोटा सा पॉइंट लेकिन कितना बड़ा चीज है इसमें, देखो लॉ ऐसे नहीं बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया ना लॉ, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आपका रिलेटिव शेयर का होल्डिंग 1 लाख फेस वैल्यू तक नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप उसको रिक्वेस्ट करो कि 1 लाख तक ला दे यार, या उससे नीचे खरीद ले, उससे नीचे का इन्वेस्टमेंट, नहीं तो मैं ऑडिटर नहीं बन पाएगा, उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएगा। फिर भी नहीं मान रहा है तो आपके पास 60 डेज का टाइम है, आप करेक्टिव एक्शन लो, उससे रिश्ता नाता जो भी है तोड़ डालो, खत्म कर दो, उससे रिश्ता नाता अपना खत्म करो, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में दिखा दो, एक न्यूज़पेपर में कोई भी रहेगा, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, एक प्रूफ रहना चाहिए कि हाँ भाई रिश्ता नाता तोड़ दिया, ऐसा नहीं खाली बोल के आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, ऐसा नहीं, वो डायलॉग नहीं मारने का, तो रिटर्न भी होना चाहिए। तो बेटा उससे रिश्ता नाता तोड़ो, फिर आप उस कंपनी के ऑर्डर बन सकते हो। और अगर आपको उससे रिश्ता नाता तोड़ना ही नहीं है तो कंपनी छोड़ दो, खत्म, फिनिश, गेम ओवर, ठीक है। तो वही चीज है, तो देखो इधर दिया है आपको, इन द इवेंट ऑफ, दिख रहा है इधर, इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय अ रिलेटिव अबव द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब 1 लाख के ऊपर का फेस वैल्यू, द करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट्स, क्या बेटा, द करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट्स एज स्पेसिफाइड अबव, लिमिट मतलब 1 लाख रुपीज, shall be taken by the auditor, क्या, shall be taken by the auditor within 60 days, बराबर है। तो जो ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है रिलायंस कंपनी में या अपॉइंट हुआ है, उसका रिश्तेदार अगर फेस वैल्यू 1 लाख के नीचे नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 1 लाख के नीचे नहीं कर रहा है, तो आपके पास 60 डेज का टाइम है, मतलब उस ऑडिटर के पास 60 डेज का टाइम है, वो एक करेक्टिव एक्शन ले सकता है, बराबर है, 60 डेज तक करेक्टिव एक्शन ले सकता है। करेक्टिव एक्शन मतलब क्या, रिश्ता नाता तोड़ दे उसे, खत्म। और तेरे को रिश्ता नाता नहीं तोड़ना तो कंपनी छोड़ दे, ऑडिटर मत बन इधर का, गेम ओवर, खत्म, फिनिश। तो देखो रिलेटिव के केस में ही लिमिट दिया है, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। बाकी अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर, दो आप अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो सवाल ही नहीं उठता, आप ऑडिटर बन ही नहीं सकते, बराबर। आप जिस कंपनी के शेयर होल्डर हो उसके ऑडिटर बनोगे क्या, आपका कितना पूरा क्लोज इंटरेस्ट आ गया उधर, तो ठीक है, आप शेयर होल्डर हो तो आप हमेशा चाहोगे रिपोर्ट अच्छा ही रहे ताकि अपने शेयर का प्राइस बढ़े। या आपका पार्टनर भी कोई उस कंपनी में शेयर होल्डर है तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो, आप ऑडिटर नहीं बन सकते, और आपका पार्टनर अगर सीए हो तो वो भी नहीं बन पाएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ आपकी बात चल रही है, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपका पार्टनर भी उस फर्म में उस कंपनी में अगर शेयर होल्ड करता है तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आपका रिलेटिव भी होल्ड करता है, बट रिलेटिव के लिए क्या लिमिट है, फॉर रिलेटिव फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, ठीक है, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, राइट। तो याद रखना ये रिलेटिव के केस में। तो रिलेटिव के लिए दिया है लिमिट 1 लाख तक का फेस वैल्यू का शेयर आप होल्ड कर सकते हो, बाकी अपने पर्सनल केस या पार्टनर के केस में नहीं दिया, ठीक है, रिलेटिव के केस में दिया, बराबर है। और अगर रिलेटिव नहीं मान रहा है, 1 लाख से ज्यादा का शेयर होल्ड कर रहा है, आपने रिक्वेस्ट भी किया उसको, अरे भाई मत कर, नहीं तो मैं ऑडिटर नहीं बन पाएगा उस कंपनी का, आपके इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो आप उससे रिश्ता नाता तोड़ दो, करेक्टिव एक्शन ले लो, समझा लो पहले, नहीं समझ रहा है ठीक है, आप रिश्ता तोड़ दो, बराबर है, और उस कंपनी का ऑडिटर बन जाओ। लेकिन अब अगर आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है तो भाई कंपनी छोड़ दो, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। तो देख रहे हो ये अपना सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी में ये सारे पॉइंट है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट था, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, बराबर है। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी, याद रखना, इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट, याद रखना ये सब, हाँ ठीक है। और होल्डिंग मतलब जो भी है, देखो वर्ड याद रखो, चाहे वो कंपनी हो या उसका सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो, एसोसिएट हो, फेलो सब्सिडरी हो, ये वर्ड किधर भी आ गया, उस कंपनी में भी आपका शेयर है, उससे रिलेटेड, रिलायंस से रिलेटेड, बराबर है, तो भी आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, सिंपल, क्लियर। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं इसको, समझा कि नहीं, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, is indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate or a subsidiary of such holding company in excess of rupees 5 lakhs, ठीक है। अगर समझो कंपनी ने मुझे 5 लाख के ऊपर का लोन दिया, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख के ऊपर का मेरे को लोन दिया है, तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्या, तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, सिंपल सा फंडा, समझा। क्या बोला मैंने, अगर समझो उस कंपनी से मैंने 5 लाख के ऊपर का लोन लिया, समझो 6 लाख का लोन लिया है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ, 5 लाख या 5 लाख के अंदर, नीचे 5 लाख के नीचे का लोन लिया है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूँ। समझो मैंने रिलायंस कंपनी से 4 लाख का लोन लिया, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूँ, बराबर है। मतलब इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया है कि 5 लाख तक आप बिक नहीं सकते, 5 लाख तक आपकी इंटीग्रिटी नहीं बिक सकती है, ऐसा सोचो, ठीक है। 5 लाख तक, अरे 5 लाख है ना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का लोन दिया तो भाई आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे। समझो रिलायंस कंपनी से मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, कितना, 1 CR का लोन लिया, ठीक है, बराबर है। और रिलायंस कंपनी का ऑडिट किया, मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, रिपोर्ट में ये आपके एरर है, तो क्या कर सकता है कंपनी, मेरे को बोल सकता है ना कल को, क्या बोल सकता है, बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है तू, बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है, जरा बैलेंस शीट चेक कर, बैलेंस शीट में असेट साइड में एक आइटम होगा उधर, लोन टू गावस्कर, दिख रहा है क्या, कितने का लोन है, 1 करोड़ का। तो मैं सोच रहा हूँ आज ही तेरा घर बार बेच के लोन रिकवरी कर लूँ, चलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा अगर मैं ऑडिटर हूँ तो, अरे नहीं नहीं, रहने दो, सब क्लियर है, सब क्लियर है, सब क्लियर है। तो भाई अगर आप उधार की जिंदगी जी रहे हो, बराबर है, तो क्या ऑडिट करोगे यार, इंडिपेंडेंट रह पाओगे क्या, नहीं, समझा क्या नहीं। तो इसलिए याद रखना कि अगर इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, अगर रिलायंस कंपनी ने समझो मेरे को 5 लाख के ऊपर का लोन दिया है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, या कोई भी कंपनी, ये तो हम एग्जांपल में ले रहे हैं, रिलायंस कंपनी, कोई भी कंपनी, अगर मैंने 5 लाख के ऊपर का लोन लिया है उस कंपनी से, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर, मतलब ऑडिटर नहीं बन सकता, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आ गया ना उसमें, अब वो लोग जो बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा। हाँ, 5 लाख तक रहेगा ना, 5 लाख तक, तो अगर वो बोला मेरे को ये बहुत एरर वेरर दिखा रहा है, रहना है कि नहीं तेरे को, तो मैं क्या बोलेगा, ये भाई एक काम कर, तेरा 5 लाख रुपया ले जो भी लोन है तेरा, 4 लाख रुपया ले, दिमाग मत खराब कर मेरा, समझा, जो रिपोर्ट है वही देगा मैं। तो 5 लाख तक तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके ऊपर रहा ना, तो इंस्टीट्यूट ने बोला उसके ऊपर रहा तो आप ऑडिटर नहीं बन सकता, सिंपल सा फंडा, ठीक है। चाहे वो उस कंपनी में हो या उसकी सब्सिडियरी या उसकी होल्डिंग या उसकी एसोसिएट या फेलो सब्सिडरी, वेरेवर, याद रखना। तो 5 लाख का लिमिट भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के एग्जाम में, बराबर है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसी डी क्लॉज का, नेक्स्ट पॉइंट, हैज गिवन अ गारंटी or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or its holding or associate, ये तो सेम वही आ गया, ठीक है, ऑफ इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख। और क्या बोलता है, अगर आपने गारंटी दिया है, गारंटी दिया है, समझा, समझो रिलायंस कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन को, मेरे दोस्त को लोन दिया है, समझो सुनील को लोन दिया, मेरा दोस्त है वो, मेरा फ्रेंड है, बराबर है, या कोई भी रहे, बराबर है, जैसे मेरे से थोड़ा रिलेशन है उसका, उसने उसको लोन दिया है, कितना, 2 लाख रुपीज का। लिमिट देखो कितना है, अगर मैं 1 लाख के ऊपर का गारंटी दे रहा हूं ना कंपनी को, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब क्या, अभी उसने 2 लाख का लोन दिया, तो मैंने कंपनी को क्या गारंटी दिया, ठीक है आप उसको 2 लाख रुपए का लोन दे दो, टेंशन नहीं लो, बराबर, कुछ होगा तो मैं हूं इधर, मैं गारंटी देता हूं। तो अगर मैंने गारंटी दिया 1 लाख के ऊपर का,
अगर रिलायंस कंपनी ने थर्ड पर्सन को क्या दिया है, लोन दिया है, बराबर है, रिलायंस कंपनी ने थर्ड पर्सन मतलब सुनील को लोन दिया है और मैंने उसका गारंटी दिया है, तो 1 लाख के ऊपर है ना, तो भी मैं उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, खत्म, बराबर है। हाँ 1 लाख तक चलेगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर का मैंने अगर गारंटी दिया रहेगा तो नहीं चलेगा, समझा। तो वही चीज है, हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ व्हाट द इनडेप्थनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग, और वही चीज देखो, बराबर है, वो कंपनी या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट या उसकी फेलो सब्सिडरी, बराबर है, किधर भी उससे रिलेटेड हुआ तो वहां सिर्फ कितना, 1 लाख के नीचे, 1 लाख या 1 लाख से नीचे तक का गारंटी दूंगा तो मैं ऑडिटर बन सकता हूं, लेकिन 1 लाख के ऊपर का गारंटी दिया, अगर कंपनी ने सामने वाले को लोन दिया और मैंने गारंटी दिया 1 लाख के ऊपर का, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूं, समझा, क्लियर है, मालूम पड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम फिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 10 में क्या, पहला तो पर्सन हु और हिज, देखो डी क्लॉज में क्या देखा आपने, डी क्लॉज में पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, आपने देखा पूरा सिक्योरिटी कितना होल्ड करना चाहिए, रिलेटिव के केस में लिमिट है, बाकी मेरे केस में या मेरा पार्टनर अगर होल्ड करेगा उस कंपनी में तो मैं ऑडिटर बन ही नहीं सकता, बराबर है। फिर आपने इनडेप्थनेस देखा कि अगर कंपनी ने मुझे लोन दिया है 5 लाख के ऊपर का तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, और अगर मैंने किसी के बिहाफ पे गारंटी दिया है 1 लाख से ऊपर का लोन के लिए गारंटी दिया मैंने, ठीक है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, समझा, मालूम पड़ा, क्लियर है। तो मतलब हमारे कितने पॉइंट्स हो गए टोटल, देखो पहला बॉडी कॉर्पोरेट देख लिया आपने, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एम्प्लॉई और पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी देख लिया। फिर उसके बाद डी पॉइंट देखा आपने, ठीक है, मालूम पड़ा। तो इतना अच्छे से रिवाइज करना, स्टेप बाय स्टेप सब रिवाइज करके रखो, एक एक करके पढ़ो, सारे डिस्क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। बॉडी कॉर्पोरेट सबसे पहला पॉइंट, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में अदर देन एलएलपी, हाँ, अदर देन एलएलपी ऑडिटर बन सकता है, ठीक है, ओके।